I changed my life from zero to millionaire in just 6 months। और ये चैलेंज लिया था मैंने 2 महीने पहले। अभी 2 महीने हो चुके हैं और 4 महीने बाकी हैं। आज है 31 अगस्त। क्या ये चैलेंज मैं कंप्लीट कर पाऊँगी? और चैलेंज क्या है? 1 महीने में 1 लाख कमाने का। आई डोंट नो ये कितना रीज़नेबल है मेरे लिए कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वहाँ तक पहुँच पाऊँगी कि नहीं, बट चैलेंज तो ले लिया है। अब वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे, कंप्लीट तो करना ही है, राइट। 2 महीने तक तो मेरा जो टाइम था वो सारा जॉब और शिफ्टिंग में चला गया। प्लस मैं कुछ चीज़ें डिसाइड कर रही थी कि मुझे कैसे आगे ग्रो करनी है, कैसे चलना है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं शूट करने के बावजूद दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं अभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकली हूँ कि मैं क्या चीज़ शो करूँ, क्या चीज़ नहीं शो करूँ। फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं जितना हो सकता है उतना शो करने का ट्राई करूँगी विदाउट एनी क्रिंज। तो मेरे पास जस्ट 4 मंथ्स हैं एंड अभी मैंने सीरियसली इस चीज़ को मतलब कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली ले लिया है। तो अभी से रेगुलर मैं फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 दिसंबर तक कंटिन्यूसली अपनी प्रोग्रेस शो करूँगी। और इसी के लिए मैंने लिया है 21 डेज़ का फर्स्ट चैलेंज, जिसमें मैं अपने मुताबिक कुछ हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करूँगी ऑन अ डेली बेसिस। अभी इस 21 डेज़ के चैलेंज में क्या होने वाला है, इसके लिए मैंने पूरा एक टेबल बनाया है और उस टेबल में मैंने अपनी अकॉर्डिंग जो मेरे को सूट करती हैं वो हैबिट्स नोट डाउन की हैं। तो मैंने अपना रूटीन में पाया कि मेरा स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है, मेरी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ी हुई हैं, मेरी बॉडी प्रॉब्लम कर रही है, मतलब बॉडी में कहीं पे भी पेन होना शुरू हो जाता है। सो मेरा जो टारगेट है 21 डेज़ का वो ये है कि मैं अपनी स्लीप को ऑन टाइम करूँगी और स्लीप का टाइम मैंने रखा है 10 to 4। ईटिंग हैबिट्स मुझे अपनी ठीक करनी है, जिसमें मुझे बाहर का तो बिल्कुल जंक नहीं खाना है। ऑल्दो मैं वीगन हूँ तो मैं बाहर का इतना खाते भी नहीं हूँ, बट स्टिल जो भी मैं लाइक इडली है ना और डोसा ये सारी चीज़ें खा लेती हूँ तो वो भी मुझे अवॉइड करना है आपसे। तो ईटिंग हैबिट्स और दूसरा है वर्कआउट। 1 घंटा अपनी बॉडी को ज़रूर देना है एनी हाउ। तो ये 3 स्ट्रिक्ट मैंने रखी हैं अपनी चीज़ें। अगर ये तीनों चीज़ें सही हो जाती हैं तो इसका मतलब कि मैं 21 डेज़ चैलेंज को जीत लेती हूँ। इसके साइड में ही मैंने कुछ हैबिट्स बिल्ड करने के लिए अपनी 2-3 चीज़ें और इंक्लूड करी है, जिसमें मैंने अपनी कोई एक स्किल को इंक्लूड किया है। जैसे कि मुझे इंग्लिश सीखनी है प्रॉपरली, हालांकि मुझे आती है लेकिन मैं स्पोकन नहीं हूँ वेरी वेल, तो इसीलिए मुझे इस इंग्लिश पे ध्यान देना है। हर एक दिन के लिए 1 घंटा या फिर 30 मिनट से हम शुरुआत करेंगे और उसको 1 घंटे पे फिर और रेगुलर और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। और यूट्यूब एंड इंस्टा पे रेगुलर पोस्टिंग, क्योंकि यही मेरा कंसिस्टेंट नहीं चल पाता है, इसलिए हम इसी को कंसिस्टेंसी के वे में पोस्ट करेंगे, मतलब विदाउट एनी गैप 21 डेज़ के लिए। तो फर्स्ट है, आपको मैंने स्लीपिंग का बताया कि हम 10 बजे से लेके 4 बजे तक का स्लीप टाइम रखेंगे। 10 बजे मुझे एनी हाउ बेड पे लेट जाना है। सो ये 21 डेज़ का चैलेंज है। अभी इसको कंप्लीट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, कैसे करेंगे, मुझे ज़्यादा शूटिंग तो आती नहीं है और ज़्यादा एडिटिंग में भी मैं प्रो नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं धीरे धीरे इन सारे स्किल सेट को सीख करके और इम्प्रूव करूँ। सो यही टास्क है कि हम अपनी इम्प्रूवमेंट जर्नी रिकॉर्ड करें और वो आप तक पहुँचाएँ और वो आप पसंद करें। आई होप आप पसंद करेंगे एंड आई होप सीरियसली मुझे लगता है कि इस बार अगर मैं फेल होती हूँ, ये मैंने खुद को बोल के रखा है कि अगर 21 डेज चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ विदाउट एनी रेड क्रॉस तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी। आई मीन 2-3 बार हो चुका है, किसी ना किसी कारण की वजह से मुझे पॉज करना पड़ता है, बट इस बार मैं पॉज नहीं करना चाहती, इसको एंड तक लेके जाना चाहती हूँ। इस बार मैं इस चीज़ को रोकूंगी नहीं और 21 डेज़ चैलेंज को कंप्लीट करूँगी एंड उसके बाद फिर 100 डेज़ चैलेंज का स्टार्ट होगा। तो आई होप मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। इसी के साथ यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और कल से मतलब 1 सितंबर से हम अपना रेगुलर 21 डेज़ का जर्नी शो करेंगे। तो उसके साथ बने रहना, खूब सारा प्यार देना। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अपने 1 सितंबर के ब्लॉग में। आई होप मैं कर लूँगी विद योर सपोर्ट। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कमेंट में आप अपनी विशेस लिख सकते हैं, आप कोई सजेशन दे सकते हैं, कमेंट प्लीज़ करना। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। सो लाइक माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that it give me a motivation to do this. Till then, take care.